नमस्कार। आपने कभी सोचा है कि हर साल हजारों लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई कैसे गंवा देते हैं? आज हम बात करेंगे धोखे के उसी चक्र के बारे में। एक ऐसा चक्र जो हर साल बस अपना नाम बदलता है पर लौटकर बार बार आता है और इसका अंजाम हमेशा एक ही होता है, बर्बादी। ये जो एक लाइन है ना, ये मानो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। चेहरे बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, पर जो नतीजा है वो वही का वही रहता है। लालच के चक्कर में हुआ एक बहुत बड़ा नुकसान। तो सवाल ये है कि ये चक्र असल में दिखता कैसा है? चलिए जरा सबूतों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस धोखे ने क्या-क्या रूप बदले और हर बार लोगों को फंसाने के लिए कौन सी साइकोलॉजिकल चाल चली गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2018 से। ये वो साल था जब लोगों को पार्टनरशिप का एक बहुत ही सुनहरा सपना बेचा गया। 2018 में कंपनियों ने लोगों को क्या सपना दिखाया? उन्होंने कहा कि आप हमारे टर्नओवर में हिस्सेदार बन जाओ और आपको मोटा रिटर्न मिलेगा। वादा बस इतना था कि आप पैसा लगाइए और कंपनी की कमाई का हिस्सा घर ले जाइए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन ये मॉडल चल ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि असल में कोई प्रॉफिट था ही नहीं। बस नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को दिया जा रहा था और आखिर में ये पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो क्या हुआ? धोखेबाजों ने कोई सबक सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपना तरीका बदल लिया। चलिए अब 2019 में चलते हैं। 2019 में एक नई लहर आई। नाम था ऑटो पूल मॉडल। इसमें लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और वादा किया गया कि बस सिस्टम में नए लोग आते रहेंगे और आपको बिना कुछ किए पैसा मिलता रहेगा। सोचिए, बिना मेहनत की कमाई का लालच। लेकिन जैसे ही नए लोगों का आना बंद हुआ, पूरा सिस्टम बैठ गया और इसने लोगों के पैसे और भरोसे दोनों को साथ डुबो दिया। अब आता है साल 2020 और इस बार जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल हुआ टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े मुश्किल लगने वाले शब्दों का एक शब्द जो बहुत चला, डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई मालिक नहीं, कोई बॉस नहीं। इसका इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम बनाए गए जहां जब लोगों का पैसा डूबा तो किसी को जिम्मेदार ठहराने वाला ही कोई नहीं था। सोचिए, कितना परफेक्ट जाल था ये। तो विकेंद्रीकृत का सीधा सा मतलब है कि कोई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। अब इन फ्रॉड स्कीमों में इसका इस्तेमाल लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए किया गया कि सिस्टम तो जी एकदम सेफ है, किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। पर सच तो ये था कि ये बस जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2021 की तरफ। ये वो साल था जब क्रिप्टो का क्रेज, मतलब हर तरफ क्रिप्टो ही क्रिप्टो था और धोखेबाजों ने इस लहर पर सवार होने में जरा भी देर नहीं लगाई। इस साल कई कंपनियों ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना डाली और उन्हें प्रमोट कैसे किया गया? ये है अगला बिटकॉइन। लोगों ने भी भविष्य की इस नई दौलत के सपने में पैसा लगा दिया। लेकिन इन कॉइन्स का ना तो कोई असली इस्तेमाल था, ना कोई पारदर्शिता। नतीजा, लोगों का पैसा बस एक डिजिटल धोखे में डूब कर रह गया। 2022 में उन लोगों को टारगेट किया गया जो बाजार के उतार चढ़ाव से, मतलब मार्केट के रिस्क से डरते थे। वो लोग जो एक सेफ और गारंटी वाली इनकम चाहते थे। यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, उसे धोखे से गारंटीड और फिक्स्ड इनकम का मौका बताकर बेचा गया। सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है, जहां जोखिम सबसे ज्यादा था उसे सबसे सेफ बताकर पेश किया गया। 2023 तक आते आते ये धोखे के तरीके और भी क्रिएटिव हो गए। अब लालच दिया जाने लगा मुफ्त की चीजों का और एंटरटेनमेंट का। 2023 में दो नए खेल सामने आए। एक तो माइनिंग के नाम पर मुफ्त में टोकन बनाने का लालच और दूसरा गेम प्रेडिक्शन वाले प्लेटफॉर्म्स, मतलब गेम खेलकर भविष्य बताओ। दोनों ने सपना क्या बेचा? कुछ नहीं से सब कुछ बनाने का, और नतीजा वही पुराना, नुकसान। और अब हाल के बीते साल तक आते आते फोकस उन लोगों पर चला गया जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर थे, जो पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। 2024 में इन स्कीम्स ने जरूरतमंद लोगों को लोन दिलाने का झूठा वादा करना शुरू कर दिया। उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे लिए और फिर गायब हो गए। और अब हम आ गए हैं आज के समय में, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चक्र रुका नहीं है, ये आज भी चल रहा है, बस इसका रूप नया है। स्रोत में जो मौजूदा उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ट्रेजर, एनएफटी और हैम, वो इस बात को पक्का करते हैं कि धोखे का ये पैटर्न आज भी नए नए नामों के साथ जारी है। इतने सारे उदाहरण देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ऐसा बार बार होता क्यों है?
लोग एक ही तरह के जाल में बार बार क्यों फंस जाते हैं? क्या हम कभी सीखते नहीं? स्रोत के मुताबिक इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। जल्दी अमीर बनने का जो लालच है ना, वो हमारी समझदारी और सावधानी पर इतना भारी पड़ जाता है कि हम सच देख ही नहीं पाते। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें समझदारी हमेशा पीछे रह जाती है। तो फिर इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? स्रोत एक सिंपल फिलॉसफी बताता है, धैर्य और लंबी सोच। मतलब जल्दी अमीर बनने की चाहत को छोड़ो और थोड़ा धीरे धीरे लेकिन लगातार कमाने पर फोकस करो। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दोनों तरीकों का फर्क दिखाती है। एक तरफ है वो अस्थिर सिस्टम जो हर साल बदलता है, झूठे वादे करता है और आखिर में नुकसान की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ स्रोत एक ऐसे स्थिर सिस्टम का प्रस्ताव करता है जो एक लंबे करियर और भरोसा बनाने पर ध्यान देता है। आखिर में स्रोत इस चक्र को तोड़ने के लिए एक स्थिर और जिम्मेदार सिस्टम का सुझाव देता है और अपने निष्कर्ष में यूटैग बिजनेस को एक ऐसे ही ऑप्शन के तौर पर सामने रखता है। ये इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वाकई स्थिरता का रास्ता हमेशा धीमा ही होना चाहिए?